महंगाई इतनी ज़्यादा है, मिडिल क्लास को भी ऐसे लग रहा है कि इस महंगाई में हम कैसे अपना जीवन निभाएंगे। जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना, संविधान बदला जाए। ये भी एक सोच है लोगों के बीच में। बिल्कुल महंगाई एक मुद्दा है, लोग चुप हैं, लोग डरते हैं, लोग अपनी बात, जो दिल की बात है, अपनी मन की बात सामने नहीं रखते। और 2024 में जब वोट करने जाएंगे तो वो बात वोटों के द्वारा सामने आ जाएगी। तो आपको लगता है सर कि जो ये मूव लिया गया 200 रुपये घटाने का, एक इसको हालांकि प्रचारित भी किया जा रहा है कि एक राहत बड़ी मिली है, लेकिन अगर हम राजनीति मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गरीबी इतनी ज़्यादा है आज के दिन कि 900 रुपये अभी किसके पास है, किस परिवार के पास है कि सिलेंडर पहले तो आप सिलेंडर का दाम वाम दो तो इंस्टॉलमेंट्स में, फिर हर नए सिलेंडर पे 900 रुपया। गरीब आदमी के पास इतनी ताकत है ही नहीं। मतलब मेरा सवाल ये था सर आपसे कि अगर महंगाई का मुद्दा सरकार मान रही है तो 2024 में इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वोट पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल पड़ेंगे। लेकिन ये कुछ और कोई धमाका हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। लोगों की जो अटेंशन है और दूसरी तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। सर, इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है उसको किस तरीके से हम देखें, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक में अब जो बातें आ रही हैं कि कन्वीनर भी आ जाएंगे, सब कई कमेटीज़ बनेंगी, सीट शेयरिंग की बात होगी, और इससे पहले सब पार्टियां कह रही हैं, सरकार की तरफ से कह लीजिए या एनडीए की तरफ से कह लीजिए, पूछा जा रहा है कि बारात का दूल्हा कौन है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि नेता बहुत हैं, राहुल गांधी हों, नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों, खड़गे जी हों, सब जो हैं सारे नेता हैं, लेकिन हमारा गोल इस वक्त ये है कि किस तरीके से 2024 में आगे बढ़े। अभी पीछे मेरा ख्याल रुचित शर्मा जी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आज के दिन छपा भी है। अगर उस पर आप गौर से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि 2024 की लड़ाई विल बी मोदी वर्सेस मोदी। क्यों वर्सेस मोदी? क्योंकि जो मोदी जी ने पिछले 11 साल में करके दिखाया है तो जनता उसकी आलोचना करेगी। जनता को मालूम है कि असलियत में हुआ क्या है। गरीब आदमी तो गरीब होता जा रहा है, ठीक है ना, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, मिडिल क्लास को भी ऐसे लग रहा है कि इस महंगाई में हम कैसे अपना जीवन निभाएंगे। और साथ साथ में जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने नहीं आ रहे, और इनके खुद के लोग, भाजपा के लोग भी नाराज़ हैं लेकिन बोलते नहीं। और जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना, संविधान बदला जाए। ये भी एक सोच है लोगों के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। 15 लाख आया या नहीं आया, महंगाई हुई या नहीं हुई, बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, डिजिटल इंडिया कहाँ जा रहा है, अमीर लोग कितने ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और जो गैप है अमीरों और गरीबों में वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मुद्दे देश के सामने आएंगे। महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, जो अराजकता बढ़ रही है, जो कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, जो हिंसा का माहौल बन गया है, जो बच्चे भी उस संदर्भ में भाषण देने लगे हैं, और बिना सोच समझ के जो सरकारें हैं वो जो प्रोसेशन हो रहे हैं वीएचपी के और ये इन लोगों के बजरंग दल में, उस पे रोक नहीं लगाई जा रही, कम्युनल एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। ये ही मुद्दे होंगे देश के सामने। चीन ने नक्शा जारी किया दोस्तों, उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के इलाके को अपना दिखाया। 24 घंटे के बाद में सरकार की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई इसके ऊपर,
लेकिन राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वो भी हालिया लद्दाख होके आए थे, लद्दाख में लोगों ने उनको सच्चाई बताई है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? चीन ने जो अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा, देखिए पहली बात तो ये है कि हम भी जानते हैं, पहले से ही जानते थे, क्योंकि अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो चीन के पास कितने बरसों से है, तो आज की बात नहीं है। और ये जो दावा करता है चीन के अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का चीन का है, ये भी पहले होता आ रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन उस समय विपक्ष में जब प्रधानमंत्री जी थे उस समय, तब कहते थे कि हमें चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। अब ऐसा लगता है कि एक ही झूले में बैठ के बातचीत होती है, तो लाल आंख तो मुझे दिखती नहीं कहीं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि जो चीन है हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अपने आप को, मतलब कि ये ऐसा बयान है जिससे लगता है कि हमारे पास जो नेगोशिएशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कब्ज़ा तो लद्दाख में कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि कोई हमारी ज़मीन का किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, वैसे के वैसे ही है। तो वो तो आज नेगोशिएशंस कई लेवल्स पे नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, और विदेश मंत्री जी खुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो पहले थी वहाँ चीन के जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ करें। अब वो तो होने नहीं वाला, क्योंकि उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कई चीज़ें वहाँ उन्होंने कर दी, तो वो तो होने नहीं वाला। तो ये तो स्टेटस को रहेगा। लेकिन जो सच्चाई है, और विदेश मंत्री जो भी कहते रहे, वो बयान दें कि आपत्तिजनक है, हम इसको मानते नहीं, कोई कब्ज़ा कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी टेरिटरी है, ये ठीक कह रहे हैं, बट इससे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि बयानों से तो हल नहीं होता ना। हल तो तभी होगा आप एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनो, तभी हल होगा, तभी आप सामान्य तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हो। वो तो है नहीं। और प्रधानमंत्री जी को अब देश को संबोधित करना चाहिए कि लद्दाख में असलियत क्या है, कितने किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर चीन का कब्ज़ा है। इतना तो सत्य जनता को बताना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ।